हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस और जैसे कि आपको पता है कि कल आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस का एग्जाम है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि टोटल कॉर्पोरेट फाइनेंस में टोटल 10 से 11 चैप्टर है। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, रेजिंग ऑफ फंड आईसीडीआर, आरईआईटी, इनवीआईटी, प्राइवेट फंड, रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड, आईएफएससीए, रेजिंग ऑफ फंड डेट बेस्ड। ठीक है, फिर फॉरेन फंडिंग, रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अगर इसमें बोला जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर बोला जाए तो टोटल आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 चैप्टर। जी हाँ, 5 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ये 5 चैप्टर्स में क्या क्या चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 चैप्टर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आईसीडीआर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उससे पूछ सकता है 5 से 10 मार्क्स का, और थ्योरी भी पूछ सकता है आपसे 5 से 10 मार्क्स का। प्राइवेट फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फंड बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद डेट बेस फंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन फंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रहा बात प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना कि आपका रिवीजन पे रेजिंग ऑफ फंड आईसीडीआर रहे, रेजिंग ऑफ फंड प्राइवेट फंड हो, रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड हो, रेजिंग ऑफ फंड डेट हो, फॉरेन फंडिंग हो और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये सब आपका चैप्टर्स जो है, ये चैप्टर्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रहा बात प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का पूरा हम लोग ने क्लास में पूरा जबरदस्त तरीके से पास्ट ईयर पेपर कितना आया, फिर उसमें क्लास में कितना पढ़ा, हम लोग ने सारा चीज हम लोग ने कवर कर लिया था। 5 से 6 क्लास, टोटल 10 से 12 घंटा का हम लोग का लेक्चर था, उसमें हम लोग ने पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का बात किया जाए तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। पीवी ऑफ आउटफ्लो, डिस्काउंटिंग कैश फैक्टर्स हम लोग ने यूज किया था। एक्सेल को यूज करके हम लोग ने जो सम सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना पड़ता है, तब आपको कैश आउटफ्लो निकलता है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो अगर आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, ये सब हम लोग को लेस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के हम लोग को पीवी ऑफ इनफ्लो निकलता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देख के चल जाएगा। यहाँ बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करते, खाली प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। ये वाला पार्ट भी हम लोग ने प्रैक्टिकल जो हम लोग ने पूरा क्वेश्चन किया था उसमें ये वाला कवर्ड है। ओके, रेजिंग ऑफ फंड डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एफसीसीबी एफसीबी सब उससे पूछता है क्वेश्चन। तो इसका रेजिंग ऑफ फाइनेंस नॉन फंड बेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब है। तो उसका रेजिंग ऑफ फंड प्राइवेट फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका रेजिंग ऑफ फंड आईसीडीआर, ठीक है, आईसीडीआर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सोर्सेज ऑफ फंड से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा गया, पूछा है। स्वेट इक्विटी से, बोनस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रहा बात प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल अगर हम लोग ज्यादा फोकस करके चलेंगे इस पेपर में तो ज्यादा अच्छा होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपका टोटल 30 से 35 मार्क्स का थ्योरी आपका अगर पूछा जाए, थ्योरी अगर आपका पूछा जाए, ये आपको पता है कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट, ये कितना मार्क्स का आता है, टोटल 60 मार्क्स का आता है। तो 60 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल अगर पूछा जाए तो प्रैक्टिकल 35 टू 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल आता है 35 टू 40 मार्क्स का। ओके, और थ्योरी बोला जाए तो थ्योरी आपका 25 से 30 मार्क्स का आता है। तो ज्यादा वेटेज आपका प्रैक्टिकल के ऊपर है। तो जितना भी चैप्टर है, जितना भी चैप्टर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको जरूर से कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आज आपके लिए एक मैराथन जबरदस्त वाला शूट कर दूं, प्रैक्टिकल वाला, और वो मैं अपलोड कर दूं कि जस्ट आप वो 5-6 घंटा का मैराथन एकदम 2x का स्पीड में देख लोगे। 3 घंटा में आपका पूरा प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा। हम लोग ने पूरा फॉर्मूला डिस्कशन किया था क्लास में, देखिए हम लोग ने ऐसे करके फॉर्मूला बनाया था। ये देखिए, हम लोग ने जबरदस्त करके क्लास में फॉर्मूला बनाया था, एक एक मास्टर फॉर्मूला जो बोलते हैं, वो हम लोग ने बनाया था क्लास में। और कहाँ से पढ़ना है, पूरा समरी नोट से पढ़िएगा और कहीं से पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का, वर्किंग कैपिटल का, करंट रेशियो का हम लोग ने सब फॉर्मूला लिखा है। इफेक्टिव यील्ड, वैल्यू ऑफ राइट्स, राइट्स कैसे वैल्यू करते हैं, राइट कम राइट्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में नायक कमिटी, टंडन कमिटी, ये सब हम लोग ने सबके ऊपर हम लोग ने काम किया है। ठीक है, बैंक गारंटी का लिमिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे रेज किया जाता है। ठीक है, फैक्टरिंग का कैसे सम सॉल्व किया जाए, पूरा मास्टर सम हम लोग ने मास्टर फॉर्मूला बना लिया था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फैक्टरिंग का टाइप, रिकोर्स नॉन रिकोर्स का भी फॉर्मूला है अलग अलग तरीके का। फिर लोन गारंटी है एज पर 186, सेक्शन 186, वो भी हम लोग ने किया था। अलॉटमेंट एज पर आईसीडीआर कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग ने सम किया था। स्वेट इक्विटी के ऊपर भी सम किया, ग्रीन सू ऑप्शन के ऊपर भी सम किया, बोनस के ऊपर, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर के ऊपर सम पूछने का हाई चांसेस है, बहुत पूछा। 100% मेरे को तो लग रहा है क्वेश्चन आएगा एक तो बोनस इशू से वाला। फिर उसके नंबर ऑफ साइकिल्स, कैसे साइकिल्स निकालते हैं, वो भी हम लोग ने किया था। वर्किंग के कमर्शियल पेपर का कैसे यील्ड निकलता है, वो भी हम लोग ने किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस में कैसे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के हम लोग पीवी ऑफ आउटफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लोस निकालते हैं, वो भी हम लोग ने बढ़िया से एक्सेल करके किया है। ठीक है,
फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बोनस इशू में कैसे फॉर्मूला करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स में कैसे वैल्यू करते हैं, ठीक है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड में किसको फंड बेस्ड मानते हैं किसको नॉन फंड बेस्ड मानते हैं, इससे पूरा हम लोग ने जबरदस्त तरीके से फॉर्मूला कर रखा है, एकदम मास्टर चार्ट हम लोग ने बना रखा है। तो ये मास्टर चार्ट आप देख के चले जाइएगा, आपका मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस में, जो अपना प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। और कोई भी प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन में अगर लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है, घबराइएगा मत, स्टेप मार्किंग होता है। क्या होता है? स्टेप मार्किंग होता है। 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का सम है, तो स्टेप मार्किंग में आपको 4-5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर उसका फॉर्मेट बना दिया, अच्छे तरीके से सब कुछ निकाला है, तो आपका आराम से 4-5 मार्क्स तो मिल जाएगा प्रैक्टिकल, भले ही लास्ट में आपने आंसर नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो घबराइएगा मत, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करिएगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज बेसिकली थोड़ा प्रैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा आपका थ्योरेटिकल है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स है, और इसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपका 60 अप आने का इस वाले पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा कि कौन सा चैप्टर अपने को पहले करना है। जरूर से वो चैप्टर जो हम लोग ने हाईलाइट किया है येलो में हाईलाइट किया है, वो चैप्टर्स को आप पक्का से कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल के लिए जो मैंने क्लास में कराया है, मास्टर सम्स कराया है, वो सारा सम्स देख के चल जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।